तारा ने अपनी पड़ोसन सीमा से कहा, सीमा, मुझे लगता है आप लोगों को अब शिखा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम कहो तो मैं अपने भैया से बोलकर अपने भतीजे ईशान के साथ शिखा की बात चलाऊं। सीमा ने कहा, अरे तारा, हमें भी शिखा की शादी की चिंता तो है, पर आजकल की लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड और अपनी मर्जी की मालिक होती हैं। जब भी शादी की बात छेड़ते हैं तो बस अभी नहीं करनी शादी या मुझे नहीं करनी शादी का बिगुल बजाकर हमें चुप करवा देती हैं। पर शिखा के पापा से पूछकर मैं तुम्हें जरूर बताती हूँ, कहकर सीमा जैसे घर में आई शिखा गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, मम्मा, पड़ोसियों को दूसरों की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल दीजिए अपनी सहेलियों को मेरी लाइफ में दखल अंदाजी बिल्कुल ना करें। नहीं करनी है मुझे शादी। क्या शादी जीवन की सबसे अहम जरूरत है, जिसके बिना एक लड़की का जीवन पूरा नहीं हो सकता? शिखा राम कश्यप और सीमा कश्यप की इकलौती संतान है। अपने माँ पापा से बेइंतहा प्यार करती है वो और माँ बाप की लाडली। अब 28 साल की हो गई, MBA तक पढ़ लिया, अच्छी कंपनी में नौकरी भी करती है, पर वो नहीं चाहती अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर ससुराल का आशियाना सजाए। राम कश्यप और सीमा कश्यप को चिंता है अपनी इकलौती बेटी की। हर रोज एक ही बात पर तीनों में बहस होती है। माँ पापा चाहते हैं शिखा शादी करके घर बसा ले तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो, फिर चाहे ऊपर वाले का बुलावा ही क्यों न आ जाए। और शिखा को अपने माँ पापा की फिक्र है कि मैं ससुराल चली गई तो माँ पापा अकेले पड़ जाएंगे, बुढ़ापे में उनकी देखभाल भला कौन करेगा? अगर बेटा होता तो माँ पापा निश्चिंत होते, तो क्या मैं बेटी हूँ तो मेरा फर्ज नहीं बनता? शिखा समाज में एक उदाहरण बिठाना चाहती है कि जिनको बेटा नहीं होता वो माँ बाप भी सुखी होते हैं। बेटियां भी अपना फर्ज निभाती हैं, पर समाज को ये मंजूर नहीं था। रिश्तेदार और आस पड़ोस वालों के ताने और हर कोई मिलने आने वाला शिखा की शादी का जिक्र अचूक छेड़ जाता। शिखा की मम्मी हर रोज उसे समझाती, देख शिखा, मैं और तेरे पापा आज हैं, कल को जब नहीं रहेंगे तब इतनी बड़ी दुनिया में तू अकेली रह जाएगी बेटा, और दुनिया बहुत खराब है। दरिंदों की कमी नहीं, अकेली लड़की का जीना हराम कर देते हैं। शिखा अपनी मम्मी की बातें सुनते ही गुस्से के मारे कॉफी पर कॉफी पीते न्यूज़पेपर के पन्ने पलट रही थी कि एक इश्तिहार पर नजर गई। स्पर्म डोनर बैंक। शिखा के दिमाग में बत्ती जली। माँ पापा को उनके बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, यही फिक्र सता रही है, तो क्यों ना मैं बैंक से स्पर्म खरीद कर माँ बन जाऊं। बच्चा आएगा उसे बड़ा करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसकी शादी करवाऊंगी, फिर कहाँ मैं अकेली कहलाऊंगी। यस, यही ठीक रहेगा। और सबसे पहले शिखा ने स्पर्म डोनर बैंक को फोन किया और सारी कार्यवाही के बारे में परामर्श किया। फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ को मिलकर अपना मेडिकल चेकअप करवाया। डॉक्टर से मशवरा लिया। डॉक्टर ने कहा, यू आर परफेक्ट, तुम माँ बन सकती हो। बस फिर क्या था। शिखा ने अपने मम्मी पापा को अपने पास बिठाया, शांति से उन्हें समझाया और बम विस्फोट किया। मैं स्पर्म डोनर बैंक से स्पर्म लेकर माँ बनूंगी। घर में भूचाल आ गया। ये क्या बोल रही हो बेटा? लोग क्या कहेंगे? कुंवारी लड़की माँ कैसे बनी? सबको क्या कहेंगे? किस किस को क्या क्या समझाएंगे? शिखा, तू पागल हो गई है क्या? क्यों नहीं समझती ये पागलपन है? तुझे माँ ही बनना है तो शादी कर लेना। शिखा चिल्ला उठी। माँ पापा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ आप कहते हो कि
आप दोनों के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, तो इसी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन निकाल रही हूँ। बच्चा आएगा, उसे बड़ा करूंगी, पढ़ाऊंगी और उसे लिखाऊंगी, उसकी शादी भी करूंगी, फिर कहाँ रहूंगी मैं अकेली, बताइए तो जरा। क्या मुझे अपने हक में फैसला लेने का इतना भी अधिकार नहीं है? मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहूँ, उसमें समाज को भला क्या? मैं शादी करना नहीं चाहती, तो क्या दुनिया के लिए अपने वसूल बदल दूं? मेरी जिंदगी मुझे कैसे जीनी है, ये समाज नहीं, मैं तय करूंगी। माँ पापा, मुझे बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप मेरे साथ होंगे तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। शिखा की जिद के आगे राम कश्यप और सीमा कश्यप हार गए। शिखा ने बैंक से हेल्दी स्पर्म खरीदा और डॉक्टर अपर्णा गुप्ता जी की सहायता से सफलतापूर्वक आरोपण करवाया गया। कुछ ही दिनों में शिखा की कोख में बीज पनपने लगा। शिखा एक अद्भुत रोमांच से खिलखिला उठी, पर समाज को कहाँ रास आती शिखा की सोच। जैसे जैसे शिखा के अदर में पल रहा बीज बड़ा होने लगा, दुनिया वालों की आंखें भी उतनी ही बड़ी होने लगी। अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। कोई बातों बातों में व्यंग भी करने लगे। शिखा के मम्मी पापा डर और शर्म के मारे घर से बाहर निकलने से कतराने लगे, पर शिखा बिंदास अपने फूले हुए पेट के साथ घूमती फिरती थी। एक दिन पड़ोसन पम्मी मेहरा चाय पत्ती मांगने के बहाने शिखा के घर में आई और शिखा को देखते ही बोली, ये क्या शिखा, आजकल मोटी होती जा रही हो, कुछ डाइटिंग वाइटिंग भी किया करो। शादी होनी बाकी है अभी। आजकल के लड़कों को दुबली पतली लड़कियां ही पसंद होती हैं, अपना ख्याल रखा करो जरा। इतना सुनते ही शिखा भड़क गई। आज सारी भड़ास निकालने के मूड में थी तो घर के दरवाजे के बीचों बीच खड़ी रहकर जोर से सारे अड़ोस पड़ोस वाले सुन सके ऐसी ऊंची आवाज में बोली, पम्मी आंटी के साथ साथ सारे लोग सुन लीजिए, मैं कभी किसी के घर की पंचायत नहीं करती। आपकी बेटी क्या करती है, आपका बेटा कहाँ जाता है, आपके बच्चों की शादी कब कर रहे हैं, या आप कैसे जीते हैं, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे घर की पंचायत भी आप सब ना किया करें तो बेहतर होगा। मेरे माँ बाप की मैं अकेली संतान हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी शादी हो जाए और मेरे माँ बाप बुढ़ापे में अकेले रह जाएं। इसीलिए मैं स्पर्म बैंक से स्पर्म खरीदकर माँ बनने जा रही हूँ। हमें जब किसी से कोई उम्मीद नहीं, तो आपको भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और मेरी जिंदगी कैसे जीनी है ये मैं खुद तय करूंगी। शादी करूं या ना करूं, कुंवारी माँ बनूं या माँ बनने के बाद भी मन करेगा तो शादी करूंगी। आप सबको कोई अधिकार नहीं हमारे घर में क्या चल रहा है ये जानने का। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, शांति से खुद भी जिए और हमें भी जीने दें। और इतना बोलकर शिखा आराम से झूले पर बैठकर इमली खाने लगी और पम्मी मेहरा से कहा, आंटी जी, मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छे से नाम सोच कर रखिएगा। बुआ आपको ही बनना है। शिखा की बात का समर्थन करते पूरा मोहल्ला तालियां बजाते शिखा को शाबाशी दे रहा था। पड़ोस वाले दुबे अंकल ने कहा, बेटी, अगर समाज में बेटा बेटी में सब फर्क नहीं करते तो आज बेटियों को ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी सोच में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं बल्कि गर्व है। ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। इकलौती बेटी को अपने माँ बाप की चिंता खाए जाती है कि क्या करेंगे बुढ़ापे में उनके माँ बाप जब वो ससुराल चली जाएंगी। और कहाँ कोई दामाद इतना भावनाशील जो सास ससुर को साथ रखकर उनकी सेवा करे।
अगर हर माँ बाप इकलौती बेटी से शादी करने वाले अपने बेटे को ये संस्कार दे कि बहू के माँ बाप के प्रति भी तुम्हारा उतना ही फर्ज है जितना हमारे प्रति, तो आज तुमने जो कदम उठाया है उसकी नौबत ही न आती। तुम्हारे जैसी बेटियां गौरववंतित करती हैं समाज को, पर समाज ही ऐसी बेटियों को बदनाम करता है। वेल डन बेटा, तुम्हारा निर्णय एकदम सही है। अब जाकर शिखा के माँ बाप की जान में जान आई। 9 महीने बाद शिखा की गोद में प्यारा सा बेटा खेल रहा था। कुछ दिन बीते होंगे कि एक दिन लंदन से दुबे अंकल का भतीजा गौरांग आया। उसने जब दुबे अंकल के मुंह से शिखा की कहानी सुनी तो प्रभावित होते हुए वो बोला, चाचा जी, अगर शिखा और उसके माँ पापा को कोई एतराज न हो तो मैं शिखा से शादी करना चाहता हूँ। उसे उसके बच्चे और माता पिता सहित अपनाकर समाज में एक उदाहरण मैं भी कायम करना चाहूँगा। दुबे जी गौरांग के फैसले से खुश होते हुए बोले, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी जाकर शिखा को समझाता हूँ और उसके माता पिता से बात भी करता हूँ। मुझे फक्र है तुम्हारे खुले ख्यालात पर बेटा। शिखा और गौरांग मिले, बातचीत की और दोनों को गले लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। आज शिखा का सुंदर सा हंसता खेलता परिवार है और शिखा अपने माता पिता के बुढ़ापे को लेकर निश्चिंत है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।